मेरा नया माइक सिस्टम आ चुका है और इसकी आवाज़ आप मुझे बताइए कि कैसी आपको मिल रही है, क्या आपको पसंद आई है और पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं। खैर, मैं आज आपको दो ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा जिसमें लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए था और वो फिर भी वहां गए और इसके बाद जो हुआ वो सच में देखने लायक था। लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दे, साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। सन 1990 में 31 साल का जॉन ओब्रेयन नाम का ये लड़का अमेरिका के शिकागो शहर में रहा करता था और उसी साल जनवरी के महीने में उसने और उसके एक दोस्त जिसका नाम डेविड था, उन दोनों ने प्लान किया कि वो दोनों इस बार की सर्दियां यहीं शिकागो में रहकर नहीं बिताएंगे। वो किसी अच्छी गर्म जगह पर जाना चाहते थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब की बार कैरेबियन आइलैंड ऑफ ट्रिनिडैड पर जाएंगे। सब कुछ सेट था और शायद उनकी 8 या 9 तारीख को फ्लाइट थी। उन्होंने अपना होटल भी ट्रिनिडैड एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर में ही बुक किया हुआ था। उन्होंने अपनी फ्लाइट पकड़ी, वहां पर लैंड हुए, एयरपोर्ट से बाहर निकले, होटल में गए, चेक इन किया और अपना सामान सब कुछ वहीं रख कर कपड़े वगैरह चेंज करके ट्रिनिडैड शहर में घूमने के लिए निकल पड़े। आने वाले 4 दिनों तक ना सिर्फ उन्होंने ट्रिनिडैड शहर को देखा बल्कि वो आइलैंड ऑफ टोबैगो भी गए जो कि ट्रिनिडैड से 4 घंटों की बोट राइड पर था। कुल मिलाकर वो बहुत मज़े कर रहे थे इस ट्रिप पर और वो बहुत खुश भी थे क्योंकि उनके सभी दोस्त शिकागो में बैठकर सर्दियों में कांप रहे थे जबकि वो ट्रिनिडैड में गर्मियों में मज़े कर रहे थे। सब कुछ सही चल ही रहा था और तब आया 14 जनवरी का दिन। जी हाँ, ये उससे पहला दिन था जब उन्हें ट्रिनिडैड से वापस शिकागो जाने के लिए अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। और तब यानी कि 14 तारीख को जॉन ने अपने दोस्त डेविड से कहा कि उसके शरीर में कुछ अजीब सी बीमारी हो रही है, वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। उसने वो बीमारी कभी पब्लिक नहीं करी, इसलिए वो बीमारी आज से किसी को पता भी नहीं चल पाई कि उस दिन जॉन के साथ हुआ क्या था। वो बस पास ही मौजूद एक मेडिकल की दुकान पर गया, वहां जाकर उसने एक खास दवाई मांगी जो कि उसे वहां नहीं मिली। इनफैक्ट वो पूरे ट्रिनिडैड में कहीं भी नहीं थी, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सी दवाई मांग रहा था और ऐसी उसकी क्या बीमारी थी। वो थक हार कर घूम फिर कर वापस अपने होटल में आया और जैसे ही होटल में अंदर आया तब डेविड ने देखा और बाद में बताया कि जब जॉन अंदर आया था तब वो बहुत बदला बदला लग रहा था। उसका शरीर अजीब रूप से पूरा लाल हो चुका था और पता नहीं उसके साथ क्या चल रहा था और देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी अब जॉन पर बहुत ज्यादा हावी हो रही है। डेविड बस जॉन को बार बार ये समझा रहा था कि तुम खुद के ऊपर कंट्रोल कर लो और बस उन्हें किसी तरह हॉस्पिटल ना जाना पड़े क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल गए तो उन्हें वहां टाइम लग जाएगा और वो कल सुबह की अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे। ये सब डिस्कस करते हुए वो दोनों बेड पर सोने चले गए और तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद डेविड की आंखें खुली और तभी उसने देखा कि एक आदमी उसके बेड के बिल्कुल बराबर में, मतलब बिल्कुल उसके बेड के साइड में खड़ा था और उसके हाथ कुछ ऐसे थे और वो डेविड का गला बस पकड़ने ही वाला था। और जैसे ही डेविड की आंख खुली उस आदमी ने तुरंत डेविड का गला पकड़ लिया और अपनी आंख खुलते ही डेविड ने अपने आप को संभाला और जोर से उसके हाथों को ऐसे पकड़ के पीछे की तरफ धकेला और ताकि वो खुद को बचा सके। पीछे की तरफ धक्का खाने के बाद उस आदमी ने डेविड के बेड के साइड में रखा नाइट लैंप उठाया और उस नाइट लैंप से ही डेविड को बार बार पीटने लगा। इस पिटाई में डेविड नीचे गिर गया और वो आदमी भी कूदकर डेविड के ऊपर आ गया और अब ये दोनों लोग एक छोटे से कमरे में कुत्तों की तरह लड़ाई कर रहे थे। लेकिन इसी लड़ाई के बीच डेविड अब उस आदमी पर हावी हो चुका था और उसने एक लात मारी जिससे वो आदमी दीवार पर जाकर लगा और ये दीवार पर लगते ही वो तुरंत उठा, उसने लाइट जलाई और जो उसने सामने देखा वो सच में दिल दहला देने वाला था क्योंकि ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि जॉन था और वो भी पूरा नंगा। उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए थे और बार बार डेविड जॉन को देखकर ये सोच रहा था कि ये पागल आदमी ये कर क्या रहा है, ये नंगा क्यों है और मेरे पास ऐसे क्या कर रहा है। लात खाने के बाद जॉन भी वापस खड़ा हुआ और उसने तुरंत वहां से भागना शुरू किया। कमरे का गेट को खोला, पूरे हॉलवे से होते हुए नीचे सीढ़ियां उतरते हुए रिसेप्शन के आगे से होटल से बाहर निकल गया और वो भी पूरा नंगा। अब आप भी समझ गए होंगे कि जॉन भागते भागते कहां गया होगा। जी हां, एयरपोर्ट। और बजाय एयरपोर्ट में मेन गेट से घुसने के उसने उन दरवाजों का इस्तेमाल किया जहां से स्टाफ की एंट्री की जाती थी। लेकिन वो एक दरवाजे को पार करके अंदर तो घुस गया था लेकिन दूसरा दरवाजा वहां बंद था, जिसके बाद वो फिर से वहां से अंदर नंगा ही भागता हुआ वापस आया और अब की बार जो एयरपोर्ट की बाउंड्री लाइन होती है उसके पास जाकर खड़ा हो गया जहां पर फेंसिस लगी होती हैं, कटीली तारें लगी होती हैं और सोचने लगा कि इस दीवार के ऊपर कैसे चढ़ा जाए। और इतनी देर में सोचते सोचते ही वो ऐसी ही एक दीवार पर नंगा ही जा चढ़ा। बेशक वो आदमी अंदर तो घुस गया था लेकिन अभी उसे एक और दीवार पार करनी थी क्योंकि ये जो एयरपोर्ट बना हुआ था ये डबल सुरक्षा वाली दीवारों से बना हुआ था और अब ये आदमी आप सोच सकते हैं 2 बड़ी बड़ी फेंसिस वाली दीवारों के बीच में खड़ा था।
पहली वाली दीवार पार करते हुए उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें आई थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और बजाय एयरपोर्ट से वापस बाहर निकलने के वो जाकर सीधा उस दूसरी वाली दीवार पर चढ़ गया और उस दीवार पर चढ़ने के बाद वो नीचे कूदा और अब वो मेन एयरपोर्ट वाले एरिया में दाखिल हो चुका था। वो सीधा जाकर पार्किंग एरिया में गिरा जहां पर स्टाफ मेंबर्स की गाड़ियां पार्क की जाती थी और वो वहां से भी खड़ा हुआ और नंगा ही भागे जा रहा था और उसका सिर्फ मिशन था एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने का। लेकिन उस मेन बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए उसके और एयरपोर्ट के बीच में एक दीवार आ रही थी और वो दीवार बहुत ऊंची थी, लेकिन उसके ऊपर कोई तार नहीं लगे हुए थे। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि उसे पकड़कर चढ़ा नहीं जा सकता था क्योंकि वो बिल्कुल चिकनी और प्लेन दीवार थी जहां वो पकड़ नहीं बना सकता था। लेकिन ये आदमी किसी तरह जोर मारकर उस दीवार पर भी चढ़ी गया और परली तरफ कूद गया और अब उसका मकसद था एयरपोर्ट की मेन बिल्डिंग तक जाने का। लेकिन अब की बार वो जहां लैंड हुआ था उसके बराबर में ही सिक्योरिटी गार्ड्स का कमरा था और कमरे में बैठे 4 सिक्योरिटी गार्ड्स ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि अभी अभी एक नंगा आदमी कहीं से प्रकट हुआ है और वो बिल्कुल उनके कमरे के बराबर में है। जिसके बाद वो चारों उस कमरे से बाहर भाग कर आए और पहले तो वो भी उसे देखकर बहुत हैरान हो गए क्योंकि वो बिल्कुल नंगा था। उनका भी दिमाग खराब हो गया होगा ये सब देखकर। खैर, उन्होंने ये सब देखते ही वो अपने जो हथियार थे उसे सामने किया होगा और उसे कहा होगा कि तुरंत अपने आप सरेंडर कर दो। लेकिन बजाय सरेंडर करने के जॉन ने तो उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर ही हमला कर दिया और कमाल की बात यह थी कि अकेला जॉन इन 4 सिक्योरिटी गार्ड्स पर हावी हो चुका था और यहाँ मारपीट करने के बाद उसने उनकी गाड़ी जो कि कमरे के बिल्कुल बराबर में ही खड़ी थी वो उठाई और वहां से उसे भगाने लगा, जबकि वही चारों सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पाए पाए भागकर ही पीछा कर रहे थे। लेकिन अब तक जॉन उस गाड़ी में सवार होकर एयरपोर्ट के उस इलाके में आ चुका था जहां सारे प्लेन्स एक साथ पार्क किए जाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, जहां से उसमें सामान वगैरह उतारा और चढ़ाया जाता है। यहीं पर ऐसे काफी सारे जहाज खड़े थे जो टेक ऑफ के लिए अब तैयार थे और उन्हीं में से एक जहाज था ब्रिटिश एयरवेज का ये पैसेंजर एयरप्लेन। ये जहाज अब टेक ऑफ करने वाला था। इसके दोनों इंजन्स पूरी रफ्तार से चल रहे थे और अब बस ये इंतजार कर रहा था टेक ऑफ के लिए रनवे पर खड़ा होकर ग्रीन सिग्नल होने का। जॉन ने इस जहाज को देखा और देखते ही समझ गया कि अब ये ही जहाज यहाँ से टेक ऑफ करने वाला है और उसने तुरंत अपनी गाड़ी उसी जहाज की तरफ मोड़ दी। लेकिन उसकी गाड़ी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सीधा जाकर प्लेन में टक्कर मार सके और उसकी मेन बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचा सके। और जब उसने ऐसा करने की कोशिश करी तो वो सीधा अपनी गाड़ी समेत जाकर पंख के नीचे फंस गया और मतलब उसकी गाड़ी नीचे फंस चुकी थी और उसने देखा कि वही चारों सिक्योरिटी गार्ड्स भागते भागते उस एरिया तक पहुंच चुके थे जहां सारे प्लेन खड़े होते थे। लेकिन ये सब होते ही उन चारों सिक्योरिटी गार्ड्स ने पूरे एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया था कि एक ऐसा पागल आदमी है और वो ब्रिटिश एयरवेज जहाज के नीचे बैठा हुआ है गाड़ी में और इसी कारण से पूरे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अब उस पागल के पीछे पड़ चुकी थी। और जब सभी सिक्योरिटी गार्ड्स इस जहाज तक पहुंचने ही वाले थे उन्होंने देखा कि जॉन गाड़ी से बाहर निकलकर बोनेट के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसके बाद वो बोनेट से होते हुए अपनी गाड़ी की छत पर जा चढ़ा। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था क्योंकि वो दीवार कूदते हुए उसके शरीर पर बहुत सारी जगह कट लग चुके थे। और तब जॉन ने गाड़ी की छत पर खड़ा होकर वहां जो पैसेंजर खिड़कियां होती हैं प्लेन की उसकी तरफ देखकर पैसेंजर की तरफ हाथ हिलाना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात, गाड़ी की टक्कर लगने की वजह से प्लेन का पंख क्षतिग्रस्त हो चुका था और हम सभी को पता है कि प्लेन के पंख में ही फ्यूल भरा जाता है और अब वो फ्यूल वहां से रिसने लगा था और पता नहीं जॉन को क्या सूझा, उसने सारा फ्यूल जो है वो ऐसे इकट्ठा करना शुरू किया और अपने शरीर पर लगाने लगा था। सारी पागलों वाली हरकतें वो कर रहा था। जिसके बाद वो गाड़ी से उतरा और उसने देखा कि सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसके सामने खड़े हैं। वो वहां से भागना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ नशों का लेवल देखिए, क्योंकि सभी सिक्योरिटी गार्ड जो सामने खड़े उसको अभी तक देख रहे थे उनको लग रहा था कि वो प्लेन के राइट विंग में फंसा हुआ है जबकि वो प्लेन के लेफ्ट विंग में फंसा हुआ था। सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसको प्लेन के राइट साइड की तरफ देखने लगे और वहां जाकर आपस में बातें करने लगे कि वो तो कहीं गायब हो गया। वो तकरीबन प्लेन से 100 फुट दूर खड़े थे और तभी इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक जो कुछ काम का सिक्योरिटी गार्ड था उसने प्लेन की तरफ घूमकर देखा और उसने पाया कि एक आदमी 300 फीट दूर से प्लेन की तरफ भाग आ रहा है। और इससे पहले कि सभी सिक्योरिटी गार्ड्स इस प्लेन तक पहुंच पाते, जॉन उस प्लेन के पास ज्यादा नजदीक था और वो प्लेन तक पहुंच चुका था। वो वहां पहुंचा, वो 1 सेकंड तक रुका, उसने प्लेन के इंजन को देखा और वो सीधा उस प्लेन के इंजन पर ही जा चढ़ा। उस प्लेन के इंजन के फैन ब्लेड अपनी पूरी रफ्तार पर घूम रहे थे और जैसा कि हम सभी ने अभी तक अंदाजा लगा ही लिया होगा, वो आदमी जैसे ही उस प्लेन के इंजन के पास गया उस इंजन ने अपना काम कर दिया। सिर्फ सेकंड के एक छोटे से हिस्से में ही उस आदमी को वो इंजन पूरा चूस गया। और अब सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने जॉन ना सिर्फ उनके सामने से गायब हो चुका था बल्कि वो अब की बार दुनिया से ही निकल लिया था। ये कोई पता नहीं लगा पाया कि जॉन के साथ असल में हुआ क्या था। वो कौन सी बीमारी थी जो जॉन को मजबूर कर रही थी ये सब काम करने के लिए। क्या वो सच में अंदर से इतना परेशान था जो उसने ऐसा कदम उठाया? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। खैर, इसके बाद जॉन की मौत को एक सुसाइड
करार दे दिया गया और डेविड अकेला ही अगले दिन अपनी फ्लाइट पकड़कर अपने घर शिकागो वापस आ गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विशाल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।